एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। आज हम एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20, 21 एंड 22 जो लास्ट एक्सरसाइज जो है मिसलिनियस है उससे पहले है। राइट, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहला है कि आपका एग्जाम्पल वो कहता है कि लेट, आपको यू दे रहा है वो यू सेट ये, एंड ए सेट आपको दे रहा है वो ये। वो कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बहुत ईजी है, आपने सीखा है लास्ट लेक्चर में। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है। सो अगर आप यूनिवर्सल सेट में से, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है उसमें से अगर आप ए हटा दोगे तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। अब हटा दो फटाफट। सबसे पहले क्या है? 1 है तो 1 हट गया, और क्या 3 है 3 हट गया, 5 है 5 हट गया, 7 है 7 हट गया, 9 है 9 हट गया। सो यूनिवर्सल सेट में से जितने भी एलिमेंट जो ए के पास हैं वो हट गए सारे। तो क्या बचा आंसर में? 2 4 6 8 और 10। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ? अगर आपने जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे दोनों एग्जांपल, जो दो एग्जांपल्स और हैं मिसलिनियस से पहले। वो कहता है कि लेट, वो कहता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। यू क्या है? यू क्या है अपने पास? एक यूनिवर्सल सेट है ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हम लिख लेते हैं यू क्या है। ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब वो कहता है ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। ओके, ए ऐसा सेट है जो खाली गर्ल्स का है, मतलब ए एक ऐसा सेट है, ए इज अ सेट ऑफ गर्ल्स। सेट ऑफ गर्ल्स है ए। सो कहता है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन यू माइनस ए। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने सेम क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने एक एक्सरसाइज में किया है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन इससे पहले आता होगा, बट फिर भी हम देखते हैं क्या है। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th माइनस गर्ल्स, गर्ल्स हट जाएंगी, सभी स्टूडेंट्स में तो कौन बचेगा? बॉयज़ बचेंगे, है ना। सो व्हाट विल बी योर आंसर? सेट ऑफ बॉयज़। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 22, जो क्या बोलता है? कहता है एग्जाम्पल नंबर 22 है। अच्छा, एक चीज़ और बिफोर मूव, मैं 21वां करवा के क्वेश्चन, लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये आपकी बुक है जो NCERT की गिवन बुक है, उसी में जो है एक चीज़ गिवन है, मेंशन है। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये रहा हाईलाइटर। ये मूव नहीं होगा, हट जा भाई, अरे हट जा, पता नहीं, छोड़ो चलो, नहीं होगा। वो कहता है, ये रहा, नोट दिया उसने आपकी बुक में एक। वो कहता है इफ़ ए, अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है यू और ए उसका सबसेट है, मतलब ए उसके अंदर आता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, ऑब्वियसली आएगा। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। वो एक बेसिकली ये प्रॉपर्टी बोलना चाहता है कि मान लो एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक, और ए एक सेट है जो है 1 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 6 7 8 9।
सो वो ये कहना चाहता है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों ही यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा भी। कैसे देखा, इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप जाओ तो देखो ए क्या था अपने पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 तीनों ही यूनिवर्सल सेट में आए, पांचों नंबर्स। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला अपने पास 2 4 6 8 10, 2 4 रुको 2 4 6 8 10। ठीक है, ये आपके हो गए कॉम्प्लीमेंट के। और सिमिलरली 1 3 5 7 और 9 ये हो गए आपके ए के। तो मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों ही यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। यही वो एक प्रॉपर्टी जो थी, वो नोट जो था वो कहना चाहता है। वो एग्जांपल भी दे रहा है, 20 एग्जांपल जो हमने देख लिए हैं। सिमिलरली वही चीज़ वो सिमिलरली वापस से रिपीट कर रहा है। सो देयर इज़ नो पॉइंट टू गो बैक टू इट अगेन। ठीक है, 2 4 6 से 10, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 20 पे जाते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। एग्जाम्पल नंबर 20 है, वो कहता है लेट यू आपको वो दे रहा है 1 2 3 4 5 6। ए आपको दे रहा है, बी आपको दे रहा है। वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ये तो यार अब सेम क्वेश्चन ही आ गया वापस से उठ के। आई डोंट नो इन्होंने एग्जाम्पल कहाँ से उठा लिया, पर ठीक है हम कर देते हैं फटाफट से वापस से। सेम ही क्वेश्चन है, आप कर, मेरे को तो उम्मीद है आप कर भी लोगे अभी जब तक मैं आंसर लिखूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हम इस चीज़ के। 2 3 हटाएंगे यू में से तो क्या बचेगा 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ निकाल देता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट क्या 3 4 5 हटाया, 3 4 5 हटाया तो 1 2 6 बचा। ठीक है, अब वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा दो, सिंपल। मतलब कॉमन क्या पाया दोनों में, 1 4 5 6 1 2 6, तो 1 और 6 आ गया कॉमन। 1 और 6 क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, एक सेकेंड ये हटा देते हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी कह रहा है वो, ए यूनियन बी, ये ए और ये है, तो ए यूनियन बी शुड बी 2 3 4 5। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप फ्लो में पता क्या कर जाओगे, आप बोल जाओगे कि ये इसने बोला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। फ्लो में आप ये कर जाओगे और वो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि उसने कॉम्प्लीमेंट बोला भी है कि नहीं बोला। ये ऐसी ट्रिक बीच बीच में हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, बट ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्या बोला है उसने निकालने को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, ये हमें प्रूव करना है। कर देते हैं प्रूव। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी अपने पास है, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 1 6 बचा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपन निकाल ही चुके हैं पहले से। ये हम निकाल ही चुके हैं पहले से। अरे वाह, दिस इज अ गुड थिंग। ओह, ठीक है, ये हम निकाल ही चुके हैं पहले से। सो क्या दोनों मैच कर रहे हैं? यस। सो यस, हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के।
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टिल नाउ। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल नंबर 22 तक देख चुके हैं। इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें। क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा है वो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट ब्ला ब्ला। ये देखो, सिमिलरली आप अगर इस फिगर में देखो तो ये यूनिवर्सल सेट है। अगर ए सेट ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए हटा के सब कुछ, तो ये सारा हाईलाइटेड पार्ट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया। ए यूनियन, हाँ देखो सेम प्रॉपर्टी कि हम जब दोनों को कंबाइन कर देंगे, ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को, तो हम पे यूनियन बचेगा, जो यूनिवर्सल सेट बचेगा, सॉरी। और जब दोनों में कॉमन निकालने जाएंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। अब दोनों को, ये भी प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी कर दी, इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। क्या? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने करी ना प्रूफ, ये भी हमने निकाली ना प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और सिमिलरली उसका उल्टा भी होता है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ए बचेगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, मतलब अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल होगा। मतलब अगर एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ ना, कुछ भी नहीं का उल्टा सब कुछ, और सब कुछ का उल्टा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है एक सेट में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट है उसको हम जो है यूनिवर्सल सेट में से ही मैनेज कर देंगे, तो आंसर उसका कॉम्प्लीमेंट ना एम्प्टी सेट आएगा। मतलब देखो पतला बहन भैया, मतलब देखो, जब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो 1 और 2 और 3, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। और एक आपके पास सेट है, मान लेते हैं ए में क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला u माइनस ए, क्योंकि ए सेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो u माइनस ए क्या बनेगा आपके पास? u ही तो बनेगा। जब u में से कुछ भी नहीं है ना ए के पास, तो u ही बचा वो खाली। तो दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी वांट टू से टू यू। सेकंड, इसी का उल्टा, जो कह रहा है यूनिवर्सल सेट है ये, अब इसका ही आप एक और सेट है उसका आप कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। इसी का उल्टी बात ये कर रहा है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये लॉज यूजिंग वेन डायग्राम भी प्रूव किए जा सकते हैं, ये हम देख चुके हैं ऊपर, ये देखो, है ना। सो एक्सरसाइज 1.5 नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को फॉलोइंग सेट्स का, ये भी इजी है। अच्छा मिसलिनियस नहीं, ये 1.5 आएगी अभी। अच्छा तो पहले कौन सी थी? 1.4। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1.5 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।